देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्पर्म अर्थात शुक्राणु। इससे पहले अपने इसके बारे में पढ़ा था जो अपनी गोनेड्स पाई जाती हैं अर्थात जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक अपन ने टेस्टिज वृषण पढ़ा था और एक ओवेरी अर्थात अंडाशय। इसके बाद उनसे बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं अर्थात जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी, ठीक है, या हम जिनको सीधा अपन युग्मक कह सकते हैं, गेमिटोफाइट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुक्राणु के बारे में देखें तो इसका निर्माण देखा जाए कि निर्माण कहां पर होगा। ठीक है, तो स्पर्म का निर्माण होता है वृषण के अंदर अर्थात टेस्टिज के अंदर। कहां पर निर्माण होगा? वृषण अर्थात टेस्टिज के अंदर क्या होगा? इसका निर्माण होगा। टेस्टिज वृषण के बारे में अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो जो स्पर्म वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। स्पर्म कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड, जो एक स्पर्मा शब्द से बना है। कौन से वर्ड से बना है? स्पर्मा वर्ड से बना है। और इस स्पर्मा वर्ड का अर्थ होता है सीड अर्थात बीज। इस स्पर्मा वर्ड का अर्थ क्या होता है? सीड अर्थात बीज होता है। जो स्पर्म है वो एक लैटिन वर्ड स्पर्मा से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? सीड अर्थात बीज। अगर हम सबसे पहले देखें तो एक ल्यूवेन होक नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से? ल्यूवेन होक। ल्यूवेन होक के द्वारा इनका सबसे पहले पता लगाया गया था। ठीक है, ल्यूवेन होक ने देखो 3 चीजें खोजी थी जब लिविंग सेल जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ब्लड के अंदर इन्होंने आरबीसी को सबसे पहले देखा था। ठीक है, सीमेन के अंदर किसको देखा था? स्पर्म को देखा था। और डस्ट के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। तो इन तीनों के खोजकर्ता भी कौन हो गए? ल्यूवेन होक। तो हम सीधा कह सकते हैं स्पर्म सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया? ल्यूवेन होक के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इनका निर्माण कहां पर होता है? वृषण अर्थात टेस्टिज के अंदर। इसके बाद अगर इनकी संरचना के बारे में अपन कुछ फैक्ट देखें तो संरचना के बारे में देखा जाए तो देखो ये एक लंबाकार कोशिका होती है। इस तरह की संरचना पाई जाती है एक स्पर्म की। ठीक है, कैसी कोशिका है? लंबाकार कोशिका है। जो इसका आगे का भाग होता है ये एक्रोसोम पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रोसोम। और ये लास्ट वाला टेल वाला पार्ट पूंछ वाला भाग कहलाएगा। मेन चीज देखो क्या है, जो एक्रोसोम भाग होता है, जो फीमेल का ओवा होता है या ओव्यूल होता है, अंडाणु जो होता है, उसकी बाहरी दीवार को तोड़ने का कार्य कौन सा करेगा? एक्रोसोम करेगा। और जो ये टेल वाला भाग है, पूंछ वाला भाग है, इसका काम होता है शुक्राणु को क्या करना? गति प्रदान करना। ठीक है, अब देखो गति प्रदान कौन करता है? टेल वाला पार्ट, पूंछ वाला भाग प्रदान करता है। तो सीधा अपन फैक्ट याद रखना है कि स्पर्म कैसी कोशिका है? गति करने वाली। ठीक है, क्या करता है स्पर्म? गति करता है, अर्थात इसमें क्या पाया जा रहा है? मोशन की प्रॉपर्टी क्या है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो गतिशील संरचना है और कैसी होती है? लंबाकार होती है। इसके बाद अगर इसका निर्माण देखा जाए, अगर हम स्पर्म का क्या देखें? निर्माण देखें तो देखो एक स्पर्म को बनने में, ठीक है, निर्माण हो तो कहां पर रहा है? टेस्टिज में। अगर हम एक स्पर्म को बनने में देखें तो 46 से लेकर 72 दिन का समय लगता है। कितना टाइम लगता है बनने में? बनने में समय, ठीक है, कितना लगता है? 46 से लेकर 72 दिन का समय एक स्पर्म को बनने में लगता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी एज कितनी पाई जाती है? जीवन काल कितना होता है? अगर हम इसका जीवन काल देखें तो एक स्पर्म का जीवन काल लगभग कितना पाया जाता है? 30 दिन। ठीक है, बनने में तो इसको समय लगेगा हमारे शरीर में 46 से लेकर 72 घंटे। ठीक है, जबकि इसका खुद का जीवन काल कितना होगा? 30 दिन होगा। ठीक है, ये 30 दिन कहाँ है? हमारे शरीर में, नहीं एक पुरुष के शरीर में या मेल की बॉडी के अंदर। जब ये स्पर्म किसी फीमेल बॉडी में चला जाता है, किसके अंदर इंटर करेगा?
फीमेल के अंदर इंटर करेगा, यानी ये किसी मादा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो इसका जीवन काल 30 दिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर जब ये इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो उस समय टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, क्योंकि ये कहां पर पाए जा रहे हैं? टेस्टिस के अंदर निर्मित हो रहे हैं। और टेस्टिस का टेम्परेचर बताया था आपको कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या है? कम है। जब ये फीमेल बॉडी में जाएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। तो सीधा कहें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इनका जीवन काल मात्र हो जाता है 3 दिन, यानी 72 घंटे। कितना हो जाएगा? 72 घंटे, 3 दिन होता है। किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर। अब एक फैक्ट और याद रखना, ये फीमेल बॉडी में इंटर करने के बाद इनका जीवन काल कितना है? 3 दिन। अब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन भी ये 3 दिन समय तक कर सकते हैं, 3 दिन तक हो सकता है। जो इनकी फीमेल बॉडी में निषेचन की क्षमता होगी, फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होगी, वो मात्र पाई जाती है 20 मिनट तक। कब तक पाई जाएगी? 20 मिनट तक। जब ये फीमेल बॉडी में इंटर कर जाएगा, मादा शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तो प्रवेश करने के बाद 20 मिनट तक ये क्या रहता है? एक्टिव रहता है। अर्थात इस टाइम तक ये क्या कर सकता है? निषेचन कर सकता है, अर्थात क्या कर सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जीवन काल पूछा जाए तो कितना होता है? 30 दिन होता है। फीमेल बॉडी के अंदर जीवन काल कितना है? 3 दिन होता है। और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी होती है? मात्र 20 मिनट तक होती है। ये फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी अपन कहां पर देख रहे हैं? फीमेल बॉडी के अंदर। कितने मिनट तक कर सकता है? 20 मिनट तक। इसके बाद अब देखो, जो पुरुष होता है उसके 1 ml सीमेन के अंदर, कितने? 1 ml सीमेन के अंदर अगर इनकी संख्या 50,000 से कम हो जाए, ठीक है, अगर मेल के अंदर सीमेन में 1 ml सीमेन में 50,000 से इनकी संख्या कम हो जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एंजियोस्पर्मिया। क्या कहलाएगी? एंजियोस्पर्मिया कहलाएगी। और एक कंडीशन ये हो कि मान लो ये सीमेन के अंदर बनना ही क्या हो जाए? बंद हो जाए। सीधा कहें तो ये क्या हो जाए? एब्सेंट हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा एस्पर्मिया। क्या कहा जाएगा? एस्पर्मिया कहा जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, 50,000 से कम, एंजियोस्पर्मिया कहलाएगी। और अगर बनना ही बंद हो जाए तब उसको अपन क्या कह रहे हैं? एस्पर्मिया कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? एस्पर्मिया के नाम से जाना जा रहा है। और इन दोनों ही कंडीशन वाला जो पुरुष पाया जाएगा उसको अपन बंधे नर या नपुंसक के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? उस प्रकार के नर को क्या कहा जाएगा? मेल को क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल अर्थात नपुंसक कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो एसएससी के एग्जाम्स में एक पॉइंट और इससे पूछा गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को, सेल्स को एनर्जी किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से प्राप्त होती है। लेकिन स्पर्म ऐसी कोशिका है, सेल है, जिसको एनर्जी केवल किससे प्राप्त होगी? फ्रक्टोज से। किससे प्राप्त करता है? फ्रक्टोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। किसको? स्पर्म को। बाकी सभी कोशिकाएं किससे प्राप्त करती हैं? ग्लूकोज से। जबकि अगर हम स्पर्म को देखें तो स्पर्म केवल किससे एनर्जी प्राप्त करता है? केवल किससे प्राप्त करेगा? फ्रक्टोज से। अगर कोशिका का नाम पूछा जाए तो उन कोशिकाओं को कहा जाता है सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल्स। ठीक है, जिनसे ऊर्जा प्राप्त करता है। सेल्स को तो क्या कह रहे हैं? सर्टोली सेल्स कहा जा रहा है। और ऊर्जा प्राप्त करने वाली अगर यूनिट पूछी जाए तो क्या कहलाएगी? फ्रक्टोज कहलाएगी। ठीक है, तो ये मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला क्या कहलाएगा? मेल गेमिटोफाइट, नर युग्मक, जिसको क्या कहा जाएगा? शुक्राणु कहा जाएगा। ठीक है, इनका निर्माण कहां पर हो रहा है? टेस्टिस के अंदर। दूसरा देखें, लैटिन वर्ड से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? सीड अर्थात बीज। खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहोक के द्वारा। इसका अंडाणु को नष्ट करने वाला भाग या तोड़ने वाला भाग क्या है? एक्रोसोम। गति किससे प्राप्त होती है? पूंछ से।
टेल से। जीवन काल कितना होता है 30 दिन। मादा शरीर में 72 घंटे, 30 की जगह 3 दिन रहेगा। और निषेचन क्षमता कितनी है 20 मिनट तक होती है। बनने में कितना समय लगता है 46 से 72 दिन तक लगता है। और 1 ml सीमेन में 50,000 से कम मात्रा हो तो एंडोस्पर्मिया, और यदि एब्सेंट हो तो शाबाश एस्पर्मिया, और दोनों क्या कहलाएंगे नपुंसक कहलाएंगे। अब देखो एक दो फैक्ट अपन इस सीमेन से संबंधित और देख लेते हैं। सीमेन की जो मात्रा होती है लगभग 3 से 4 ml एक बार में मनुष्य के द्वारा, पुरुष के द्वारा क्या होती है स्रावित की जाती है। ये निश्चित मात्रा नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम सीमेन का पीएच देखें तो पीएच कितना होता है 7 से लेकर 7.5 तक। कितना होता है पीएच 7 से लेकर 7.5 क्या होता है इसका पीएच पाया जाता है। अगर इसका निर्माण देखें तो 2 ग्रंथियों से होता है, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और एक शुक्राशय। किससे होता है शुक्राशय से। ये 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे सीमेन का क्या होता है निर्माण होता है। जो शुक्राशय है ये 40 से लेकर 80% तक का निर्माण करता है, और ये 15 से लेकर कितने परसेंट का निर्माण करता है 20% का निर्माण करता है। एक पेरिनियल ग्लैंड्स भी पाई जाती है जो इसको क्या करती है सीमेन को क्या करती है गंध प्रदान करती है, स्मेल प्रदान करती है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से मेल के अंदर पाए जाने वाला क्या हो गया मेल गेमेटोफाइट, अथवा सीधा अपन कह सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव क्या हो गया सिस्टम हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको क्या कहा जाता है ओव्यूल कहा जाता है। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके बाद अगर हम फीमेल के अंदर गेमेटोफाइट देखें, मादा के अंदर अगर अपन युग्मक देखें तो क्या कहलाता है अंडाणु। अगर इसका निर्माण देखा जाए तो इसका निर्माण होगा ओवेरी अर्थात किससे अंडाशय से। अंडाशय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। ये क्या है फीमेल ग्लैंड से। अगर हम इसकी संख्या के बारे में देखें तो सबसे पहली चीज ये याद रखना अंडाणु की संख्या होती है 1, वो भी प्रति माह। अंडाणुओं की संख्या कितनी होती है 1 अंडाणु बनता है कितने दिन के अंदर लगभग 28 दिन के अंदर 1 अंडाणु का निर्माण होता है। तो संख्या हो गई 1 ओव्यूल पर मंथ, ठीक है। इसके बाद अगर इससे देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कोशिका है हमारे शरीर की, क्या है सबसे बड़ी कोशिका है, सेल है, ठीक है, जो क्या होती है अगतिशील। कैसी होती है अगतिशील होती है। अब देखो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। हमने देखा था स्पर्म था वो क्या कर रहा था मोशन कर रहा था, जबकि ओव्यूल के अंदर देखें तो मोशन क्या है एब्सेंट है। शुक्राणु गति कर सकता है और अंडाणु गति नहीं कर सकता है। अगर इन दोनों का देखें निर्माण देखें तो उसका किसके अंदर हुआ था टेस्टिस के अंदर यानी वृषण के अंदर, और इसका ओवेरी अर्थात अंडाशय के अंदर होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखो अंडाणु को बनने में, एक ओव्यूल को बनने में लगभग 14 दिन का क्या लगता है समय लगता है। एक अंडाणु लगभग कितने दिन में तैयार हो जाता है 14 दिन में क्या हो जाता है तैयार हो जाता है। अब देखो इसके बनने का जैसे पहले दिन से बनना प्रारंभ हुआ, 14वें दिन इसका क्या हो जाएगा लगभग 13वें दिन क्या हो जाता है इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। लगभग ये 12 से 15 दिन के अंदर बनता है, ठीक है। तो 13वें दिन इसका निर्माण हो जाएगा। उसके बाद ही किसके अंदर गति करेगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका के अंदर क्या करने लगेगा ये गति करेगा। अब ये याद रखना हमने यहाँ पर लिखा है अगतिशील, जबकि फैलोपियन नलिका के अंदर क्या कर रहा है गति कर रहा है। तो इसकी गति नहीं है, किसके कारण गति पाई जा रही है फैलोपियन ट्यूब के कारण, ठीक है। तो ये स्वतः गति नहीं करता, फैलोपियन ट्यूब के कारण क्या करता है मोशन करता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना ओव्यूल का जो निर्माण होता है फीमेल के अंदर 12 से लेकर 15 वर्ष की आयु में क्या होता है प्रारंभ होता है। कितनी आयु में प्रारंभ होता है 12 से 15 वर्ष की आयु में। अगर मान लो पहले से 13वें दिन तक तो क्या हुआ इसका
बनने का समय। अगर इसके बाद जब ये फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर रहा है तब तक इसका निषेचन नहीं हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो लगभग ये 28वें दिन, ठीक है, लगभग 28वें दिन जो गर्भाशय जो होता है, यूटेरियस जो होता है, ठीक है, फीमेल का जो गर्भाशय होता है, यूटेरियस होता है, इसके आंतरिक स्तर के साथ शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, ब्लड के साथ शरीर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। और इस चक्र को या इस क्रिया को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। ये लगभग एवरी मंथ ये प्रक्रिया होती रहेगी। 28 दिन पहले से 13वें दिन बनेगा, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, निषेचन नहीं हुआ तो 28वें दिन गर्भाशय के स्तर के साथ यूटेरियस की जो लेयर है, इंटरनल लेयर है, उसके साथ बॉडी से क्या होगा, रिमूव कर दिया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं अपन, कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात रज चक्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, रज चक्र कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रज चक्र होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम रज चक्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं रजोधर्म। क्या कहते हैं, रजोधर्म, मेनार्की इंग्लिश में, ठीक है, क्या कहा जाएगा, मेनार्की। और जो अंतिम होता है वो रजो निवृत्ति कहलाता है, जिसको मीनोपॉज के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है, मीनोपॉज। फर्स्ट तो मेनार्की और जो लास्ट होगा वो मीनोपॉज कहलाता है, जो 45 से 55 वर्ष की आयु में क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये कब उत्पन्न होता है, फर्स्ट 12 से लेकर 15 वर्ष की आयु में, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो ये कंडीशन तो तब होगी जब फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन नहीं होगा। अगर निषेचन होता है तो द्विगुणित कोशिका बनती है, जिससे किसका निर्माण होगा, शिशु का। ये अपन एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, निषेचन, उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।